स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग स्यूडो फोर्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। स्यूडो फोर्स को समझाएंगे और स्यूडो फोर्स कब लिया जाता है यह ध्यान होगा कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम किसी पार्टिकल या बॉडी के मोशन का स्टडी करते हैं तो सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तभी लेना पड़ता है, इनर्शियल में नहीं लेते हैं हम लोग। स्यूडो फोर्स नहीं लेना होता है। स्यूडो फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पिछले वीडियो में हम बताए हैं, वो डेराइव भी कराए हैं। स्यूडो फोर्स जो आता है मास ऑफ द सिस्टम इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, यही स्यूडो फोर्स आता है। फिगर से समझाएंगे और वो उसमें बताने जा रहे हैं। जब बताएंगे तो और क्लियर होगा, आप लोगों को वैल्यू से बताएंगे तो और क्लियर होगा। तो अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल ये दिए हुए हैं और टफ एग्जांपल भी जेई के लिए, जेई एडवांस लेवल का, वो दूसरे वीडियो में हम डालेंगे। सिंपल एग्जांपल से पहले क्लियर हो जाए तब फिर टफ एग्जांपल भी नीट पर्पज़ से जो एग्जांपल होगा, नीट पर्पज़ से ये एग्जांपल हो सकता है, नीट के लिए ठीक है उसके लिए। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ें। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? डिसीजन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को डिसाइड करते हैं, किसी सिस्टम लेना है। उसके बाद उस पर फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं, नेचुरल अप्लाइड जितना है सब, नेचुरल और अप्लाइड जितना है सब फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और तब F = ma इक्वेशन का कॉम्पोनेंट जिस डायरेक्शन में ज़रूरत है उस डायरेक्शन में ले लेते हैं। जनरली एक्सेलरेशन के लॉन्ग लेने से फ़ायदा होगा। सिंपल क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के लॉन्ग ही लेने से फ़ायदा होता है, और जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें एक्सेलरेशन का F = ma कॉम्पोनेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में लेने से फ़ायदा होता है, एक्सेलरेशन से अलग। तो चलिए, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, इसके लिए अलग वीडियो देख लीजिएगा मेरा ही। तो अभी हम लोग सिस्टम किसे लें ये देखना है। जैसे ए को अकेले सिस्टम लें या ए और बी को मिला के कॉम्बाइंड सिस्टम लें, ये सब अलग वीडियो में हम बताएंगे। तो ए और बी को मिला के कॉम्बाइंड सिस्टम लें, ये दोनों में से क्या करें? इसके लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर। इसमें पूछा गया है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एफ कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना होगा, ताकि ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक ए है इस पर ब्लॉक बी स्लाइड नहीं करे। सिंपली यदि कोई फोर्स यहाँ नहीं लगा रहे हैं और सरफेस ये स्मूथ है, सारे सरफेस स्मूथ है, तो इस सिचुएशन में ब्लॉक बी स्लाइड करेगा ब्लॉक ए पर, ये डाउन द इंक्लाइन, जिससे ब्लॉक ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये ब्लॉक ए पीछे की ओर स्लाइड करेगा, यानी एक्सेलरेट होगा। कहाँ की ओर? पीछे की ओर। अभी हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू कम रखेंगे, फोर्स का वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से कम रखेंगे तो ब्लॉक बी स्लाइड करेगा इस पर नीचे की ओर। फोर्स के वैल्यू को बढ़ा के एक सर्टेन वैल्यू तक ले जाएंगे तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, और उससे फोर्स बढ़ा देंगे तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर अप द इंक्लाइन एक्सेलरेट होगा। तो चलिए, उतना अभी समझने की ज़रूरत नहीं, अभी सिंपल स्यूडो फोर्स समझाना है। हम चले देखें। हम चूँकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों, बी जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ए पर, यानी बी ए पर स्टेशनरी पोजीशन में है बी, तो इसका अर्थ है ए और बी को मिला के सिस्टम ले सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट बन जाएगा क्वेश्चन उसमें। और अदरवाइज आप जानते ही हैं कि ए को अलग बी को अलग सिस्टम ले सकते हैं हम लोग। किसी भी बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को एक सिस्टम लिया जा सकता है, और कई बॉडीज को मिला के कॉम्बाइंड सिस्टम भी ले सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन के साथ होता है, वो कंडीशन दूसरे वीडियो में आप लोग देखिएगा। यहाँ बी ए पर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है ए और बी को मिला के हम सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है एक्सेलरेशन का। तो चलिए बाबू, ए और बी को मिला के कॉम्बाइंड सिस्टम ले रहे हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे ये फॉर ए प्लस बी के लिए चल रहे हैं यहाँ पर। अब ए प्लस बी के लिए हम फोर्सेस यहाँ देखेंगे, ए प्लस बी को मिला के किधर की ओर फोर्स लग रहा है, कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो एक
ए पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो इसके लिए एक चीज़ यहाँ पर लिख दें, हम अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को फोर्सेस कौन कौन से देखने हैं, इसके लिए आप दिमाग में रखिएगा ऐसे, या कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। सबसे पहले mg देख लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन देख लेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवार्ड्स द सिस्टम। जितना जगह बॉडी का कांटेक्ट होगा, सिस्टम का कांटेक्ट जितनी जगह होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। सब जगह सिस्टम टुवार्ड्स द सिस्टम ही होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तीसरा देखेंगे टेंशन। टेंशन ये सब अलग वीडियो में हम समझाए हैं, ये सब जो चीज़ें हैं कैसे लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेते हैं, टेंशन कैसे लेते हैं, मेरे वीडियो को देखिएगा, उसमें सब दिख जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा रफली हम बता ही दिए, थोड़ा फास्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर देखिए टेंशन, इसके बाद लेंगे टेंशन कब होगा, जब स्ट्रिंग से अटैच होगा, ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच होगा तो टेंशन होगा। टेंशन का डायरेक्शन ओपोजिट टू द सिस्टम होता है, सिस्टम से अवे होता है, ओपोजिट होता है टेंशन, जबकि नॉर्मल रिएक्शन टुवार्ड्स द सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना है। और टेंशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है, जितना स्ट्रिंग बॉडी से सिस्टम से अटैच होगा उतना टेंशन होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर एफ अप्लाइड देखेंगे, अभी नेचुरल फोर्सेस और सब देख लें। इसके बाद फ्रिक्शन, यदि स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ है तो। उसके बाद स्प्रिंग अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स। और उसके बाद कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड। ये सभी फोर्सेस देखेंगे। तो चलिए ए प्लस बी को सिस्टम ले रहे हैं, तो इसमें से कौन कौन सा फोर्स हमें देखना है और कौन कौन सा फोर्स हमें नहीं देखना है, ये देखिए यहाँ पर mg होगा। mg कहाँ की ओर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। देखते जाइए आप लोग। तो यहाँ पर दोनों को मिला के सिस्टम ले रहे हैं तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, 40 kg और 10 kg। तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स दिखाते हैं ग्रेविटेशनल। तो ये 50g mg, 50 मास और g, 50g वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो ए और बी को मिला के सिस्टम ले लिए हैं, तब केवल नॉर्मल रिएक्शन यहीं पर होगा, यहीं पर कांटेक्ट हो रहा है रिजिड सपोर्ट के साथ ए का। और यहाँ ए और बी का कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो जब ए प्लस बी को मिला के सिस्टम ले रहे हैं तब यहाँ कांटेक्ट पर सरफेस में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों को मिला के सिस्टम ले रहे हैं। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा। यहाँ ए पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर, इधर की ओर, और ए द्वारा बी पर ऊपर की ओर, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। इस कारण इंटरनल फोर्सेस हम लोग नहीं लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से केवल बॉस रहता है। तो यहाँ पर केवल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा, इसको शो कर देते हैं। ये भी वहीं से पास करता है, तो इसको साइड में ऐसे शो कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर होगा, एक ही नॉर्मल रिएक्शन है तो इसको हम n एज्यूम कर लेते हैं। अब चलिए एफ फ्रिक्शन नहीं है, चूँकि सरफेस स्मूथ है, सब लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, फिगर में भी दिया हुआ है। ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है कोई, क्योंकि कोई स्प्रिंग नहीं है। स्यूडो फोर्स, ए प्लस बी को मिला के सिस्टम ले रहे हैं तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। हाँ, बी को अकेले सिस्टम लेंगे और एक के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखेंगे तो स्यूडो फोर्स होगा, जिसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग, इसी क्वेश्चन में आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ए प्लस बी में कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। उसके बाद अप्लाइड फोर्स हाँ है, ए प्लस बी पर अप्लाइड फोर्स एफ है। कहाँ की ओर, राइट वर्ड। तो चलिए बाबू अब हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसके लिए ए प्लस बी को एक पार्टिकल यहाँ पर के फॉर्म में शो कर देंगे और इस पर लग रहे फोर्सेस देखेंगे। एक 50g वर्टिकली डाउनवर्ड, 50g नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है टुवार्ड्स द सिस्टम, तो यहाँ वर्टिकली अपवार्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो नॉर्मल रिएक्शन n इधर की ओर होगा। एफ अप्लाइड, बस यही दो फोर्स mg और n हो गया, टी ये सब है ही नहीं, और अप्लाइड फोर्स है ये एफ अप्लाइड है। तो एफ अप्लाइड कहाँ की ओर है, दिख ही रहा है आपको, कॉन्टैक्ट सरफेस के अलॉन्ग राइट वार्ड है, तो राइट वार्ड शो कर देंगे। जहाँ जैसे डायरेक्शन में दिखाया होगा वैसे ही करना है। एफ अप्लाइड है ये,
एफ यहाँ पर ये वेक्टर नहीं दे रहे हैं कहीं, तो यहाँ भी छोड़ देंगे डायरेक्शन के साथ, बिना वेक्टर के भी लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब एक्सेलरेशन इसका चेक करेंगे, ए प्लस बी दोनों का एक्सेलरेशन कहाँ की ओर होगा। तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि जब हम फोर्स इस पर आगे लगाएंगे तो एक्सेलरेट कहाँ होगा, आगे ही ना होगा, पीछे थोड़े जाएगा। आगे फोर्स लगा रहा है तो आगे जाएगा, तो एक्सेलरेशन कहाँ की ओर होगा, आगे की ओर होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन को शो कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम ए एज्यूम कर लेते हैं एक्सेलरेशन को, स्मॉल ए। चलिए अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ए प्लस बी सिस्टम है। ये एंगल यहाँ पर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकली डाउनवार्ड है, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वर्टिकली अपवार्ड है, तो यह एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम को हमने शो कर दिया, एक्सेलरेशन को पैरेलल शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इधर की ओर है, राइट वार्ड आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन को ऐसे शो कर देंगे, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड। चलिए, डिफरेंट कलर यूज करने का कारण ये है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, समझ में ज़्यादा आएगा और फिगर भी क्लियर होगा। चलिए बाबू, अब ए प्लस बी पर एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए अलॉन्ग, एक्सेलरेशन लेने से इसमें फ़ायदा है, जल्दी बनेगा, तो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ले लेंगे, आसान होगा। तो चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन के अलॉन्ग 50g का कंपोनेंट, तो 50g कॉस 90 डिग्री होगा। किसके अलॉन्ग कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्सेलरेशन के अलॉन्ग। तो 50g एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो कॉस 90 डिग्री। कंपोनेंट में यदि कोई कन्फ्यूजन हो ना, कंपोनेंट में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो बाबू, तो कंपोनेंट के लिए वेक्टर चैप्टर में हमने वीडियो डाला हुआ है, बहुत पहले से डाला हुआ है, उसको देखिएगा। प्लस नॉर्मल रिएक्शन का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन कंपोनेंट एन कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और अब इसके बाद फोर्स एफ का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो एफ और ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन तो एंगल 0 डिग्री, तो सीधे सीधे उस वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग, या कॉस 0 डिग्री लिख दीजिए तो 1 आएगा, बात तो वहीं आएगी। और अपोजिट डायरेक्शन है तो सीधे माइनस लगा के लिख देते हैं। एक जिधर कंपोनेंट लेना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है यदि, तो माइनस लगा के लिख देते हैं, या लीजिएगा कंपोनेंट तो कॉस 180 आएगा, -1 आ जाएगा, बात एक ही होगा। थोड़ा फास्ट करने के लिए वैसे कर देते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स का एक्सेलरेशन के अलॉन्ग कंपोनेंट एफ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स जो हो गया रिजल्टेंट फोर्स हो गया, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट का सम रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट के इक्वल होता है किसी भी एक डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट में ही समझाए हैं वेक्टर चैप्टर में, तो उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा यदि ज़रूरत हो तब। इज इक्वल टू मास, यहाँ पर तो मास क्या है इसका, 50 kg का मास है, तो 50। और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कहाँ की ओर देख रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में, तो ए कॉस 0 डिग्री। हमको लगता है समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कॉस 90 0 यूज कर देंगे, कॉस 0 डिग्री 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा एफ इज इक्वल टू 50a। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आप समझ रहे हैं कि इसमें दो वैल्यूज आ गए, दो अननोन वैल्यूज आ गए, एक f और एक a। तो दोनों, तब एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो देखिए दूसरा इक्वेशन कहाँ से करेंगे, दूसरा इक्वेशन के लिए b को अलग सिस्टम ले लेते हैं, b को, और b पर फिर यहीं यदि b का एक्सेलरेशन हम a के रेस्पेक्ट में देखेंगे तब b पर एक स्यूडो फोर्स लेंगे, वो बता रहे हैं मेथड। और दूसरा मेथड जब b का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो स्यूडो फोर्स नहीं लेंगे, ये भी बता रहे हैं दूसरे मेथड में। तो पहले एक यहाँ पर स्यूडो फोर्स से समझा दें, क्योंकि स्यूडो फोर्स ही समझाना है पहले इसमें। तो स्यूडो फोर्स के लिए हम यहाँ पर b पर चल रहे हैं, b पर b का एक्सेलरेशन a के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो a का एक्सेलरेशन स्मॉल a है यहाँ पर है, जिसके कारण जब b के
मोशन पर कंसीडर करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो ए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इस सिचुएशन में बी पर स्यूडो फोर्स कहाँ क्योर होगा, अब यहीं पर समझिए। बी पर स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ये ए के रेस्पेक्ट में चूँकि देख रहे हैं, तो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन कहाँ की ओर है, आगे की ओर है। तो इस पर स्यूडो फोर्स हम कहाँ लेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। इस पर स्यूडो फोर्स कहाँ की ओर, पीछे की ओर, एफ स्यूडो ये हो जाएगा, एफ स्यूडो। अब ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर एफ स्यूडो नहीं लिख रहे हैं, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये देखिए। अब यहाँ पर क्लियर है कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वह सिस्टम का मास, यानी बी को सिस्टम लिया है तो बी का मास, और एक्सेलरेशन किसका देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन देख रहे हैं, तो ए का एक्सेलरेशन देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो बी पर स्यूडो फोर्स कितना होगा, मास इसका 10 kg है तो 10, और एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में आगे की ओर ए है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10A हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैकवर्ड होगा ए पर स्यूडो फोर्स। ठीक है, हमको लगता है समझ रहे होंगे। अब बी को सिस्टम लेंगे तो बी पर सारे फोर्सेस को चेक करेंगे। तो बी पर एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन रहा है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बी पर, यहाँ mg से चलेंगे, सबसे पहले mg लेंगे कहाँ की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर 10G फोर्स देखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड 10G। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, तो बी का कॉन्टैक्ट यहीं पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है टुवार्ड्स द सिस्टम। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हम n डैश मान लेते हैं, यहाँ n है तो यहाँ n डैश मान लेते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, इस n डैश से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो mg फोर्स देख लिए, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n डैश हो रहा है, ये भी देख लिए। टेंशन नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग इससे अटैच नहीं है। F फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। फिर ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्प्रिंग नहीं है। स्यूडो फोर्स है जो हम दिखा चुके हैं 10A है पीछे की ओर, और अप्लाइड फोर्स बी पर नहीं है। चलिए बाबू, अब हम बी को सिस्टम लेकर के लिख रहे हैं, इसके लिए इसको मिटा देते हैं। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग, फॉर बी, केवल बी के लिए चल रहे हैं। फॉर बी, बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। यहाँ पर बी को एक पार्टिकल के रूप में शो करेंगे, इस पर लग रहे फोर्सेस को देखेंगे। तो बी जब पार्टिकल है, इसको थोड़ा सा इधर करें, जगह बच्चे हमारा। बी को पार्टिकल के रूप में शो कर दिए ये। अब बी पर फोर्सेस यहाँ जो दिया गया है उसको यहाँ शो करना है। एक 10G फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड 10G। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की ओर है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस बनाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस ये हॉरिजॉन्टल के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। इस साइड लेफ्टवार्ड आ रहा है, यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, तो उधर ही बनाना पड़ेगा, गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना। ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो रहा है, ये लेफ्टवार्ड यहाँ पर बन रहा है। चलिए, ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री। तो यहाँ 37 डिग्री शो कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, और यहीं आपका कॉन्टैक्ट सरफेस हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर। ये 90 डिग्री एंगल बनाइएगा यहाँ पर, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर, ये n डैश होगा। आप देखिए यहाँ पर
एंगल 90 डिग्री शो करना है यहाँ पर। एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है, फोर्स अभी और है एक 10A फोर्स कहाँ की ओर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की ओर है, तो पीछे की ओर 10A फोर्स इसी डायरेक्शन में शो कर देंगे। 10A स्यूडो फोर्स है। चलिए फोर्सेस 3 ठो दिखाई दे रहे हैं, 10G, N' और 10A, तीनों हो गए फोर्सेस यहाँ पर, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब हमें इंक्लाइन प्लेन जो है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको शो कर देंगे, इसको और नीचे की ओर बढ़ा देंगे ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे कर दें फिगर और क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा और नीचे तक कर दें। 10G है ये। अब यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, तो ये समझ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, आइए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक लाइन ये बन रहा है, तो इस लाइन की एक तरफ 180 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ 37 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके 90 होने चाहिए ना। तो इसका अर्थ है यहाँ पर 90 माइनस 37 डिग्री यानी 53 डिग्री होगा, तब ना इधर 180 आ जाएगा, या अकेले 90 या दोनों मिलके 90, तो 53 डिग्री एंगल यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है, यदि हम नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ N' का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यदि हम कंपोनेंट N' के परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि N' ख़त्म हो जाएगा, N' का रोल ही नहीं रहेगा। परपेंडिकुलर लेंगे तो cos 90 जो 0 होगा, तो N' ख़त्म हो जाएगा। तो वही ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वैल्यू को फाइंड नहीं करना है और जो वैल्यू दिया भी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया है, तो उसको उसके परपेंडिकुलर जनरली कंपोनेंट लेने से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर N' के परपेंडिकुलर F = ma का कंपोनेंट लेते हैं, यानी ये डाउन द इंक्लाइन चाहे अप द इंक्लाइन, आपकी मर्जी, जिधर मन कर ले सकते हैं, डाउन द इंक्लाइन ही लेते हैं, बात एक ही हो आएगा। दोनों से एक ही बात आएगा, दोनों से स्टेप्स एक ही होंगे। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका नाम क्या है, B है, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री ध्यान रखना है, ये B है, यहाँ पर B से शो कर देंगे। अब चलिए F = ma डाउन द इंक्लाइन कर देते हैं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर N' का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन, एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, N' और इंक्लाइन के साथ 90 डिग्री, तो N' cos 90 डिग्री प्लस 10G का कंपोनेंट इधर की ओर, तो 10G इसके साथ एंगल 53 डिग्री बना रहा है, तो प्लस यहाँ पर लिखते जा रहा है, प्लस 10G cos 53 डिग्री, 10A का कंपोनेंट इधर की ओर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट फाइंड करने के लिए 4 मेथड्स हम दूसरे वीडियो में बताएं, 4 मेथड्स होंगे, 4 वे से आप कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे आसान जो होगा वो क्या है, जिधर आपको कंपोनेंट फाइंड करना है, वेक्टर और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, जैसे 10A का कंपोनेंट आपको डाउन द इंक्लाइन इधर फाइंड करना है, तो एंगल 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट आप cos 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री लिख करके और वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसको और आसान करें, एक स्टेप इसमें बढ़ेगा और वैल्यू भी वहाँ चेक करना पड़ेगा। उससे आसान है सीधे सीधे कि यदि 90 डिग्री से बड़ा एंगल कोई वेक्टर बना रहा है जिधर कंपोनेंट लेना है, तो उसके ओपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं और माइनस लगा देते हैं, तो जिधर कंपोनेंट लेना होता है आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10A का कंपोनेंट हमें डाउन द इंक्लाइन लेना है और एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, तो 10A का कंपोनेंट अप द इंक्लाइन ले लेंगे, डाउन द इंक्लाइन के ओपोजिट अप द इंक्लाइन ले लेंगे और माइनस लगा देंगे, तो उलट जाएगा कंपोनेंट, डाउन द इंक्लाइन आ जाएगा। हमको लगता है समझ रहे होंगे। हालांकि कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब कंपोनेंट्स लेते हैं तो वेक्टर को ही अपोजिट डायरेक्शन लेकर के कंपोनेंट हम लोग लेते हैं माइनस लगा के। वेक्टर क्वांटिटी जो माइनस लगा देंगे तो डायरेक्शन उलट जाता है, तो उसमें माइनस लगा के डायरेक्शन को उलट देते हैं, वेक्टर को ही उलटते हैं, तब कंपोनेंट उसका ले लेते हैं। तो ये चीज़ें कंपोनेंट में आप सीखिएगा और यहाँ पर सीधे उसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
ये 10A का कंपोनेंट इधर की ओर कितना होगा, एंगल 37 डिग्री है और उसमें माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर 10A cos 37 डिग्री। ये डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट्स आ गए सारे फोर्सेस के, यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं, तीनों के आ गए यहाँ पर, इज इक्वल टू, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, उसका कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो स्केलर है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो मास का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 किलोग्राम का है, तो 10 ले लेंगे 10। और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कहाँ की ओर लेंगे, यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी यहाँ लिखे भी नहीं थे, हम ए के रेस्पेक्ट में जब बी का एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 ए के रेस्पेक्ट में, चूँकि बी ए पर स्लाइड नहीं कर रहा है। हाँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ सीडो फोर्स अप्लाई किए हैं, यानी ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये यहाँ पर शो कर देंगे एक्सेलरेशन ए जो है, ये एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0 लिख देंगे केवल, उसमें डायरेक्शन है ही नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ही 0 है तो उसका कंपोनेंट भी 0 ही होगा, हो गया। अब इसमें आप देखिए cos 90 डिग्री 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। cos 53 डिग्री आप लोगों को याद होगा 3/5 होता है, तो tan g इंटू cos 53 डिग्री 3/5। दूसरे वीडियो में वैल्यू भी दिखाएं, ये दिए हैं, माइनस 10 यहाँ पर a cos 37 डिग्री 4/5 इज इक्वल टू 0। तो क्लियर है कि 5 2 या 10, 2g इंटू 3 यानी 6g आ जाएगा, 6g और 6g माइनस 8a यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 2 या 10, 2g इंटू 3 6g माइनस 5 2 या 10, 2 इंटू 4 8a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड करके वही a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो फोर्स निकल जाएगा यहाँ पर। तो a का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, हैंस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं नीचे, ये तो इक्वेशन नीचे है, इक्वेशन को रखते हैं समझने के लिए आपके, यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए बाबू, अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 6g/8, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 6g/8 जो हुआ, इसमें ये 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पर 3g/4, a इज इक्वल टू 3g/4 लिख देंगे। यहाँ पर g का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जनरली वही वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो वैल्यू पुट करना है, और हम लोग यहाँ आसानी से बनाना है तो 10 ले लेते हैं, जनरली क्वेश्चन में भी आंसर रहता है। ये एक्सेलरेशन का यही वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें हमने कंपोनेंट लिया था। यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए का जो इक्वेशन लिखे थे वो याद होगा आप लोगों को, क्या आया था, F इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए था, फोर्स कितना था, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू ही फाइंड करना है। F इज इक्वल टू मास यहाँ 50 आया था, 50 ये 10g प्लस 40g 50g, तो 50 इंटू एक्सेलरेशन आया था a। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3g/4, या यहाँ पर g का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 3 इंटू 10/4, 2 से कैंसिल होगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 5 यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा तो 5/2 होगा, 3 इंटू 5/2 यही ना आएगा। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, ये न्यूटन में आ जाएगा, फोर्स है तो अब यहाँ यूनिट यूज कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जी के फॉर्म में नहीं है तो यूनिट लिख देंगे, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट, तो न्यूटन हो गया, 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, 5 3 15, तो यहाँ पर 25 इंटू 15 न्यूटन हो गया। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम मल्टीप्लाई थोड़े करेंगे, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग, फोर्स इतना ही अप्लाई करने पर यह बॉडी जो है, बॉडी बी बॉडी ए पर, ट्रेंगुलर ब्लॉक ए पर स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है बाबू, हम अगले वीडियो में
वो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रिक्शन मिला करके, जेई के लिए डेप्थ का प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स लेंगे। अगले वीडियोज में थ्योरी और प्रॉब्लम्स मिलते रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। ठीक है बाबू, ओके बाबू।